हेलो साथियों। स्वागत है आज आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर स्मार्ट क्लासेस पर। और दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया हो? चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। और सुनिए, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? आज संडे है, सब बढ़िया होने चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं और ऑफलाइन में बच्चे पूछते हैं मुझसे कि भैया हम मैथ को कैसे पढ़ें, हम मैथ में अपना स्ट्रेटजी कैसे बनाएं कि हमारा मैथ में अच्छा स्कोर आए। हमको मैथ बहुत टफ लगता है। इस मैथ को कैसे हम पढ़ें या कैसे हम इसे इसकी स्ट्रेटेजी बनाएं कि जो हमें ये भी अच्छा लगे, यानी ये जो सब्जेक्ट है मैथ, ये हमको बहुत ही इजी लगे। तो देखो बेटा, मैं आपको बता दूं कि सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा और आपको ही अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तभी ये इजी लगेगा। ठीक है। हाँ, मैं बता सकता हूं कि आप इसे कैसे पढ़ेंगे या अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे बनाएंगे, मैं आपको ये बता सकता हूं। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले अपने दिमाग में से ये बात निकाल दीजिए कि मैथ एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। पहले तो इसे निकाल दीजिए। जब तक आपके दिमाग में ये रहेगा कि मैथ एक बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, मैं इसे नहीं पढ़ सकता, तो बेटा आप मैथ को कभी भी नहीं सीख सकते। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको दिमाग में से ये निकालना पड़ेगा कि मैथ एक कठिन सब्जेक्ट है, बिल्कुल निकाल दीजिए हर दिमाग में से। बस आपको ये समझना है कि मैथ एक इजी सब्जेक्ट है, बस मुझे ये पढ़ना है, बस इसमें अच्छा सा स्कोर करना है, और क्या करना है। ठीक है ना? चलिए, तो देखिए, मैं शुरुआत करता हूं। बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा कि आपको मैथ की शुरुआत एकदम कैसे करनी पड़े। मैं भी अपनी वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं और तुम भी अपने मैथ की शुरुआत कैसे करोगे। चलिए, देखो, अभी जस्ट मैं ये मान के चलता हूं कि अभी अभी आपने जस्ट कंपटीशन के अंदर अपना कदम रखा है। ठीक है। या फिर जो लोग कुछ महीनों से कंपटीशन में आए हैं और उन्हें लगता है कि भैया मेरा मुझे समझ में अभी तक मैथ नहीं आया है, तो जो मैं आज जो नियम बता रहा हूं, आज जो रूल्स बता रहा हूं मैथ पढ़ने के, उन्हें फॉलो करें और मात्र 1 महीने के बाद मुझसे आकर मिलना कि भैया हमारा मैथ में इंप्रूव अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है, मुझे बताना। और जो ऑफलाइन में है उनके लिए कह रहा हूं, जो ऑनलाइन में है वो दोबारा से इस वीडियो पर आए और कमेंट करके बताएं कि भाई आपके जो मैथ में बदलाव आया है कि नहीं आया, जस्ट 1 महीने के बाद। चलिए, देखिए, मैं मान के चलता हूं कि आप किसी ऑफलाइन सेंटर में गए हैं या किसी ऑनलाइन में गए हैं। ठीक है। तो वहां पर आप क्या करते हैं, पहला दिन है आपका। ठीक है। टीचर जो पढ़ा रहा है, तुम्हें बिल्कुल फोकस टीचर पर रखना चाहिए। ठीक है। जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर फोकस रखना चाहिए। आज आलतू फालतू की बातों पर बिल्कुल भी, दाएं बाएं की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं ले जाना चाहिए आपका। ठीक है ना? मैं मान के चलता हूं किसी ने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? टीचर ने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया, तो बस आपके दिमाग में सिर्फ परसेंटेज टॉपिक ही चलना चाहिए। अभी जस्ट अगर तुम शुरुआत कर दे तब बता रहा हूं मैं। तो जैसे जैसे टीचर ने आज क्लास ली, सपोज करिए आज तुम पहली बार गए हो, आज जो टीचर ने क्लास ली 1 घंटे 1.5 घंटे की, उसे तुमने क्लास में बैठे सीखा और उसी को घर पे जाकर के एक बार रिवीजन कर देना। ठीक है। घर पे जाकर के रिवीजन कर लेना, बस इतना पढ़ना। मैथ में कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, इतना पढ़ना है। जैसे दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी क्लास में टीचर ने पढ़ाया, जितना पढ़ाया उसे घर पे जाकर के रिवीजन मार दिया। ठीक है ना? अब ने दूसरे दिन पढ़ाया, उसका भी रिवीजन कर लिया, तो अब पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, दोनों दिन का इकट्ठा रिवीजन एक बार फिर करना है। ठीक है ना? तो इस प्रकार आप रिवीजन करते जाओगे और जो टीचर पढ़ा रहा है बस उसे पढ़िए। घर पे जाके किताब भी मत खोलिए। अभी तुम जो टीचर पढ़ा रहा है उसे पढ़िए। भाई, टीचर के ऊपर तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। जब तक तुम टीचर के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो मैं गारंटी बता सकता हूं कि आपका मैथ तो क्या, कोई भी सब्जेक्ट सही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो भाई, तुम्हें टीचर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है ना? ऐसे वो पढ़ाता जाएगा, तुम पढ़ते जाओगे, जैसे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है। टीचर ने बोल दिया कि हमारा चैप्टर एक खत्म हो गया है, जैसे मैंने आज बोला है कि चैप्टर खत्म हो गया है, तो 2 दिन के अंदर उस चैप्टर का पूरे का जितना टीचर ने पढ़ाया है, 100 से 150 क्वेश्चन जितने भी टीचर ने कराए हैं, उसे 2 दिन के अंदर रिवीजन मार दीजिए। आपने रिवीजन मार लिया। ठीक है, आपने रिवीजन कर दिया। फिर आप एक अच्छी सी किताब लीजिए और उस किताब से उस चैप्टर को पूरा लगाइए। एक कोई भी सी किताब ले लेना और उस किताब से उस चैप्टर को पूरा लगाना।
पूरा परसेंटेज खत्म हो चुका है तो परसेंट को अच्छी तरह से पूरा लगाना। और जो डाउट आएंगे भाई आएंगे, जब तुम पहली बार करोगे मैथ को तो डाउट तो आएंगे आएंगे। जो डाउट आए फिर अगले दिन जैसे सैटरडे को डाउट क्लास रखते हैं या जो भी डाउट क्लास रखे उस दिन उन सभी डाउटों को पूछ लेना, ठीक है ना। तो वो चैप्टर तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। बताइए एकदम क्लियर होगा कि नहीं होगा? एकदम क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर तुमसे उस किताब से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम उस क्वेश्चन को बेधड़क कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? उस किताब से उस चैप्टर से अगर तुमसे पूछा जाए कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 55 कर, तो क्या तुम उस 55 को कर नहीं सकते हो? अब तुम उस 55 क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो मैंने परसेंटेज में स्ट्रेटजी बताई है ऐसी स्ट्रेटजी सभी चैप्टर में आप अपना के चलना, तो तुम कभी भी तुम्हें ये मैथ सब्जेक्ट कठिन नहीं लगेगा, बहुत इजी लगेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हुआ कि हम आखिर मैथ को कैसे पढ़ें, शुरुआत में ये बताया, ठीक है। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिन्होंने अभी अभी कंपटीशन में कदम रखा है, 1 या 2 महीने हुए हैं या वो रखने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात, दूसरा बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि भैया हम अपनी जो कैलकुलेशन है उसे कैसे इंप्रूव करें, हमें प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 1.5 से 2 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं, जबकि हमें क्वेश्चन वो विद इन 1 सेकंड में करना, सॉरी 1 सेकंड नहीं, विद इन 30 सेकंड के अंदर करना चाहिए, ठीक है। तो बेटा देखो कैलकुलेशन तुम्हारी कैसे इंप्रूव होगी मैं आपको बता दूं, इसमें मेरा कोई भी योगदान नहीं रहेगा, सब कुछ आप ही करोगे। मेरे पास कोई गुटी तो है नहीं है कि भाई ये ले एक वो आती ना 100-125 साल की, कौन से साल की बुढ़िया की गुटी है, भाई मेरे पास कोई गुटी तो है नहीं है या कोई जड़ी बूटी तो है नहीं है मैं तुम्हें दे दूंगा बेटा ये खा ले इससे तेरी कैलकुलेशन इंप्रूव हो जाएगी। भाई सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। देख कैलकुलेशन, अगर मैं तुमसे पूछूं कि कैलकुलेशन तुम्हें सही करनी है तो मेरे पास कमेंट करते हो। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि भाई तुम्हें टेबल कितने तक याद है? क्या आपको 13 का टेबल याद है कम एकदम अच्छी तरह से? अगर मैं तुमसे पूछूं तेरे अट्ठे कितने होते हैं, चलो हाँ तेरे का तो याद होगा आपको, इतना जब तुम कंपटीशन में आए हो तो इतना तो होगा याद। बेटा जो अगर तुम कंपटीशन कदम रख रहे हो तो कम से कम 20 तक तो टेबल ऐसे याद होने चाहिए एकदम। अगर कोई भी पूछे 19 अट्ठे कितना होता है, फलाना होता है, 18 अट्ठे कितना होता है, ये होता है, जस्ट आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम बताया है मैंने 20 तक। अगर तुम अधिक से अगर टेबल को 30 तक याद करना है तो आपकी कैलकुलेशन है वो बदलाव आएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन वाले जो मैसेज करते हैं कि भैया हम कैलकुलेशन को कैसे इंप्रूव करें, तो मैं आपको 3 बातें बता रहा हूं, पहले इन तीनों को पूरा करना, फिर मुझे दोबारा बताना कि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहले आपको 30 तक टेबल याद होनी चाहिए, कम से कम 20 और अधिकतम 30, अधिकतम तो चाहे कितने भी याद कर लो वो है, लेकिन 30 तक याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा तुम्हें 30 तक ही स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है ना। दूसरा तुम्हें 30 तक ही स्क्वायर याद होने चाहिए और 25 तक तुम्हें क्या होने चाहिए, क्या याद होने चाहिए? क्यूब याद होने चाहिए। 25 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है ना। मैंने 3 बताए हैं, 30 तक टेबल, 30 तक स्क्वायर एंड 25 तक क्यूब रूट, आपको सॉरी क्यूब रूट नहीं क्यूब याद करने हैं, ठीक है ना। पहले इतना करिए, उसके बाद में देखो बेटा ये शॉर्ट वीडियो होती हैं कि 98 का स्क्वायर कैसे निकालना है, 1008 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो भाई ये इन वीडियो को थोड़ा देखा करो, इनसे भी तुम्हारी कैलकुलेशन हेल्प मिलती है। लोग कहते हैं कि ये वीडियो है तुमको कुछ दिन तक याद रहती है बाद में भूल जाते हैं, भाई भूलेंगे नहीं भूलेंगे, तुम नहीं भूल सकते। मैं फिर भी कह रहा हूं अगर तुम इन्हें प्रैक्टिस में लेके आओगे तो नहीं भूलोगे। अगर मैं तुमसे पूछूं कि 98 का स्क्वायर कितना होता है तो अब 98 इंटू 98 करोगे तो बताओ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर मुझे इसकी ट्रिक याद है तो बहुत इजीली बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं, ठीक है ना। तो आपको ट्रिक भी याद होनी चाहिए, ओके। तो मैंने आपको बताया कि आपको मैथ कैसे पढ़ना है और आप अपनी कैलकुलेशन में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अभी मैंने बताया नहीं, कैलकुलेशन में सिर्फ 3 स्टेप बताए हैं कि पहले आप इन तीनों को फॉलो करें, उसके बाद मैं एक कंप्लीट वीडियो बना के लेके आऊंगा कि आप अपने कैलकुलेशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ओके।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।